देखिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 5, 6, 7 तक इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसमें हमने क्या किया, हमको कॉस अगर कॉट ए चाहिए तो हमें सबसे पहले हम इसमें साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन ए। अब थोड़ा यहाँ पर बचा है तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि हमने साइन ए से डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो ये हो क्या गया, देखिए कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये हो गया। ठीक, अब ये होता है, अब आप लोगों को यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी यहाँ पर ऐसे नहीं दी है, खाली इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है हमने। देखिए अगर मैं ऐसे कॉट को हिलाऊँ ना बच्चों, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला, मैं एक बार फिर बोलता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, बट माइनस 1 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ ना कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पर देंगे मैं, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, कॉट ए माइनस कॉसेक ए को लिख लेता हूँ। कॉट ए माइनस कॉसेक ए को मैंने लिख दिया, और प्लस का साइन लगा, यहाँ पर क्या लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट ए आए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ये ऐसे ब्रैकेट लगाता हूँ, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, नीचे मैंने इसका आंसर लिखा है, वहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये होता है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये तो रहेगा ही रहेगा, बट यहाँ पर हो जाएगा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे फिर से कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हम ऊपर से अगर कॉमन लेते तो ऊपर पे बचता है हमारा 1 माइनस, और इसमें से कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो गया, तो अंदर क्या बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये आप लोग देख लीजिए ये कैसे कैसे करके हो रहा है, क्योंकि इसमें मैंने ब्रैकेट हटाया, तो ब्रैकेट हटा के ऐसा हो गया। ठीक है, नीचे पे अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन लेता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को अगर मैं कॉमन लेता हूँ, कॉट ए माइनस कॉसेक को, सॉरी, कॉट ए माइनस कॉसेक ए को अगर कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो इसको भी अगर मैं ऐसा करता हूँ ना, अगर इसको भी मैं अगर यहाँ पर प्लस ही कॉमन लेता हूँ तो ये भी वही आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ ना कि मतलब आपका सब जो है, सब कुछ जो है कैंसिल होने वाला है, यहाँ पर से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा हमारे पास क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बच जाएगा, और यही हमें चाहिए यहाँ पर, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए ही चाहिए। तो ये आप कैसे हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, मैं इसमें थोड़ा बताता हूँ। देखिए तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले मैंने क्या किया ना, कॉस ए जो है देख रहा है बच्चों आपको, कॉस ए को कॉस ए अपॉन साइन ए, ये सब लिखा, सब जगह साइन ए से डिवाइड किया। ठीक है, फिर साइन ए से डिवाइड किया तो ऐसा हो गया, जब साइन ए से डिवाइड किया ऐसा हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या किया मैंने, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को दोनों को साथ लिख दिया, माइनस 1 को मैंने इस तरफ लिख दिया, मैंने ऐसा लिख दिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए मैंने पहले लिख दिया, कॉट ए,
और जो माइनस का वन था ना, माइनस का वन मैंने लिख दिया ऐसे ही, कोसेक ए, ये तो पहले से माइनस का था, प्लस कॉट ए और प्लस का वन, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर अभी आप लोग देख रहे हैं तो ऊपर पे केवल और केवल मैंने फॉर्मूला लगाया, वन की जगह पर मैंने क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और बस काम मेरा हो गया। मतलब मुझे जो चाहिए था वो मिल गया मुझे। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन लिया, तो ये पूरे से कैंसिल आउट हो गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बच गया मेरा, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें मुझे टेन लाना है, यानी कि मतलब सब कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन अपन कॉस आएगा शायद, तभी तो आएगा हमारा टेन। तो यहाँ पर साइन थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर कॉस लेंगे तो यहाँ पर बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो अब जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, हम आगे को सॉल्व करेंगे, तो आगे को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये साइन थीटा तो चलो ऐसे ही रहा, बट ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम इसे लिख सकते हैं एक साइन स्क्वायर थीटा और माइनस एक और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा तो ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह एक बार कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक बार और कॉस स्क्वायर थीटा फिर माइनस वन, ये लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा माइनस वन। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जब हम करेंगे ना, देखिए साइन थीटा ऊपर पे आ, ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है ना, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर है कॉस थीटा ही, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ठीक है, बट इन दोनों की जगह पर ना, इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, क्या किया है, वही कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद फिर टू साइन स्क्वायर थीटा को, जैसे टू साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो इसे हमने क्या किया, माइनस एक बार साइन स्क्वायर थीटा और माइनस एक बार और साइन स्क्वायर थीटा, वैसे करके हमने लिख दिया। तो फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने बस फॉर्मूला लगाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी से सब चीज़ें कट गई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, जो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हमें सेके प्लस टेन निकालना है। तो मैं ये करता हूँ सबसे पहले, कि जो हमारा रूट वाला है ना, इसी को सॉल्व करते हैं। अगर वन माइनस साइन ए है तो बच्चों एक बात आपको पता होनी चाहिए, जब हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो डेनोमिनेटर में होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट साइन चेंज करके, वन प्लस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए, ये लिख देंगे। तो ऊपर पे तो हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि कॉस स्क्वायर ए, और जब रूट है तो रूट से तो ये सब चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए को दोनों के अलग अलग अपॉन किया, वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो जब इसे ये काम कर देंगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए ये तो हो जाएगा टेन ए, और वन अपॉन कॉस ए ये हो जाएगा हमारा सेक ए, और ये था सेक ए प्लस टेन ए, ये हमने प्रूफ करना था, हो गया। देखिए इसका आंसर यहाँ पर है, हमने क्या किया है, बस वही कंजुगेट, कंजुगेट मतलब वो जो नीचे पर डिनोमिनेटर होता है उसका जब साइन चेंज करते हैं उसे को बोलते हैं कंजुगेट, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, बस स्क्वायर खोल दिया हमने, स्क्वायर खोला भी नहीं, यहाँ पर से स्क्वायर कट हो गया, सब कॉस को अलग अलग के अपॉन में किया, उससे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये देखते हैं फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नंबर वाला क्वेश्चन है। तो एट्थ नंबर वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, हम देखिए, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमारे पास केवल और केवल स्क्वायर खोलने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सेम एज यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों ध्यान देना जरा, साइन और कॉस तो एक दूसरे, कॉसेक तो एक दूसरे के अपोजिट होते तो ये तो कट गई। ठीक है, ऐसे कॉस सेक उल्टा कट गया। अब देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इन दोनों की जगह पर आ गया 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हुआ कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हुआ 2, मैं नंबर पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 बच गया और क्या बच गया हमारे पास, बच गया 2 2 4 प्लस 1 5 प्लस हमारे पास बच गया कॉसेक स्क्वायर ए और क्या बच गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अब हमें आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। आइडेंटिटीज कहती हैं कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो वही वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब मेरा कितना जाएगा 5 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। 5 प्लस 6 प्लस 1 7 हो गया ना, बस ये चीज़ यहाँ पर लिखी है और इसका सोल्यूशन यहाँ पर है। ये लिखा है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या किया है, बस स्क्वायर ओपन किया है। स्क्वायर ओपन करने के बाद ये चीज़ तो जो है कटी गई, तो ये हुआ 2 प्लस 2। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखा है इन्होंने और सेक स्क्वायर को क्या लिखा है, देखिए ये आइडेंटिटी से आया बच्चों। कैसे आई है, आइडेंटिटी से। तो आइडेंटिटी याद करनी है आपको। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पूरे का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को इसके और भी ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो ख़त्म करवाऊँगा 9 10, और इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में ही कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।